अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे बन रहा है दोपहर का खाना और खाने में आज बना रही हूँ चिकन क्रीमी वाइट कढ़ाई। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे हस्बैंड की कज़न आई थी मुल्तान से और वो एक रात पहले से इधर आई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जब उन्होंने सुना तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह में हम आपके घर आएंगे। तो सुबह ही मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आएंगी, मगर वो लोग काफ़ी लेट पहुँचे। और लेट इस वजह से कि वो मेरी नंद के घर थी, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ था। तो आते आते उनको काफ़ी टाइम हो गया। दोपहर के टाइम ही वो इधर आई हैं हमारे घर और वो कह रही थी कि हम नाश्ता करके आए हैं, नाश्ता हमने लेट किया और चाय भी अभी पी के आए हैं। तो आप कुछ ऐसा बना लें जो ज़्यादा हैवी ना हो, बस हम देर से खा लेंगे, मगर इस तरह से है कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। तो वो थी और उनके साथ उनका छोटा बेटा था। तो मैंने सोचा चलें पुलाव बना लेती हूँ। तो फिर पुलाव का कैंसिल हो गया कि नहीं, पुलाव नहीं बनाते। उसके बाद मैंने सोचा चलें कोई मटन कढ़ाई बना लेती हूँ, वो भी कैंसिल। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल ही डिसाइड नहीं कर पाती कि आज क्या बनाऊँ। और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि प्लीज़ आज तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ला दें बनाने को, सब्ज़ी है, गोश्त है, जो आपका दिल करे अपनी मर्ज़ी से ला दें। मगर ऐसा होता बहुत कम है। जो मर्द हजरात होते हैं वो हाउस वाइफ से ही पूछते हैं, मिसेस से ही पूछते हैं कि आज क्या बनाना है। और कभी कभी हो जाता है इस तरह से कि समझ नहीं आती कि क्या बनाएं। तो क्रीमी वाइट कढ़ाई की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर किसी ने देखनी है तो वहाँ से जाके देख ले। तो साथ साथ किचन में जो मैस होता है उसको अगर समेटते रहें ना तो ज़्यादा फिर किचन गंदा नहीं होता। काउंटर टॉप को साफ़ करते रहें। और एक टिप जो मैं आपको दूँ कि ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है किचन क्लीनिंग के लिए, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है वो इसलिए क्योंकि डेली से क्लीनिंग होती है। और ये 3 का पैक आता है, इसमें 3 होते हैं, मगर बहुत ही अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है। इससे पहले मैं ये यूज़ नहीं करती थी जब मैं रेंटेड हाउस में थी। तो बहावलपुर जब मैं आई हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चला है, क्योंकि जो कहरोड पक्का का शहर था बिल्कुल छोटा सा शहर है और वहाँ पे मैंने नहीं देखा कि ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मिलता है। तो यहाँ पे जब हम अपने घर में आए हैं तो फिर मैंने लिया और यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। आप इसे स्टोव साफ़ करें, काउंटर टॉप साफ़ करें तो इसकी टिप ये है कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो कलर इसका ख़राब हो जाता है, फिर बहुत बुरा लगता है। चाहे आपने धोया हुआ भी हो और इसे आप किचन में यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अजीब लगता है कि शायद कुछ इतना गंदा कपड़ा या आप ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि जो ब्लीच मिलती है, फैब्रिक ब्लीच, उसमें आप इसको डिप करके रख दें, जिस तरह से हम वाइट कपड़े धोते हैं। तो उसमें आप इसको डिप करके रखेंगे तो टाइम आप अपने हिसाब से देख लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भी इसके लिए बहुत हैं। तो उसमें आप डिप करके रखें, उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से धो लें इसमें सर्फ़ डाल के। तो सारी जो चिकनाई होती है, ऑयल होता है, कुछ भी होता है, सारा निकल जाता है और बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो 15 दिनों में एक दफ़ा तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, बाकी दिन सारे इजीली निकल जाते हैं। और वाइट कढ़ाई जो है, प्याज क्योंकि थोड़े से मुझसे पिंक हो गए थे, वो क्योंकि जैसे मैंने सोचा कि पुलाव बनाती हूँ तो इस वजह से पिंक हो गए थे। तो जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होता है तो सालन का कलर भी उसी तरह से आता है। और यहाँ पे दही और क्रीम को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद इसको फिर चिकन है, मटन है, बीफ है, जिसकी आप वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें ऐड कर देंगे। आज बिल्कुल सिंपल सा हमारा लंच होगा। तो साथ मैं बस सलाद बना लूँगी। रायता, चटनी ये कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि वाइट कढ़ाई है, उसमें दही, क्रीम सब कुछ है। तो सालन इस तरह से अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा चेंज कर कर के खाते हैं, चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, थोड़ी सी रेसिपी चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। बाकी सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं चेंज नहीं करती, वो सेम मैं उसी तरह से बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती थी।
और अम्मी जो हैं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये मेरे हस्बैंड, मेरे बहनोई जिन्होंने खाया है वो कहते हैं कि आपकी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। वो भी सारी देसी चीज़ें ही बनाती हैं, लाइक पुलाव और कुछ इस तरह से जो डेली खाने होते हैं हमारे घरों में यूज़ होते हैं देसी लोगों के, तो वो बनाती हैं, मगर बहुत अच्छे बनाती हैं, टेस्टी होते हैं। और ये सब लोग कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, नमक क्योंकि थोड़ा सा कम था। और कुछ लोग सालन में बिल्कुल एंड में नमक डालते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गोश्त में बिल्कुल एंड में अगर आप नमक डालते हैं तो वो जो गोश्त के पीसीज होते हैं वो थोड़े से फीके से रह जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। इस स्टेज पे आप इसमें जितना चाहे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं कि ग्रेवी आप थिक रखें, थोड़ी सी पतली रखें, आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप रख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ। धनिया अब अच्छा आने लगा है, पिछले दिनों बिल्कुल अजीब सा था। अब क्योंकि सीज़न शुरू हो गया है, और हम जब थे अम्मी के घर, मैं छोटी थी, हम बहन भाई थे वहाँ पे, तो हमारे घर में ही लगा होता था धनिया, पुदीना और लहसुन। और सर्दियों में अब्बू हमसे खुद लगवाते थे और हमारी जान जाती थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इतना टाइम एक ही जगह पे टिक के नहीं बैठते। और हम 4 बहन भाई, और अब्बू हमें लेके बैठते थे कि चलें लहसुन लगाएं, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता था, तो सब लोग लहसुन लेके बैठते थे और एक एक करके लगाते थे। और तो उस दिन बड़ा मुश्किल दिन गुज़रता था कि जब अब्बू हमें कहते थे कि आज हमने लहसुन और धनिया ये लगाना है। तो ये भी एक बचपन की याद है, मगर बहुत अच्छा लगता था। और फिर ये हुआ कि बाहर लगाना शुरू हो गए धनिया, पुदीना और लहसुन घर से बाहर, क्योंकि घर के पास ही उनकी ज़मीनें हैं। तो फिर मैं जाती थी वहाँ से तोड़ने के लिए लहसुन और धनिया, तो वो बड़ा मज़ा आता था। जब मेरे भाई थे वहाँ पे बहावलपुर में, अब वो शिफ्ट हो चुके हैं, जब वो थे वहाँ पे तो वो बहुत गुस्सा होते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, पर्दा करके निकलना है। और मेरे अब्बू इस मामले में इस तरह से नहीं है बिल्कुल भी। जब वो बाहर ज़मीनों पे जाते थे तो हम बेटियों को भी साथ लेके जाते थे, या शाम के टाइम हम अम्मी, मैं, हम बहनें, हम अब्बू के साथ बाहर ही बैठे होते थे। क्योंकि जब आपकी अपनी ज़मीनें होती हैं एक साइड पे, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता बाहर के लोगों का। तो अब्बू इस मामले में बिल्कुल भी सख्त नहीं है। भाई सख्त थे, ज़रा स्ट्रिक्ट किस्म के थे, मगर अब वो भी सही हो चुके हैं। तो इंसान वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और फेस रिवील करने की बात ये है कि अगर मैं कैमरा पे आना चाहूँ तो मैं आ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी ऐसा कोई नहीं है कि आप कैमरा के सामने ना आएँ, वो भी इस मामले में नहीं है। मगर मैं क्योंकि शुरू से पर्दा करती हूँ, जब से यूँ समझिए कि कॉलेज गई हूँ, स्कूल कॉलेज 8th 9th क्लास से, तब से मैं पर्दा करती हूँ, तो आदत हो गई है। और मुझे खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी पर्दा करती हूँ, तो मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरे के आगे आऊँ, और शायद मैं कभी आऊँ भी ना। तो इस तरह से फेस रिवील तो मैं कभी नहीं करूँगी। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप अगर कैमरा के सामने आने चाहें तो आप आ जाएं। तो यहाँ पे बर्तनों का ढेर लग चुका था, क्योंकि जब कुकिंग करते हैं तो मुझसे तो बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब होते हैं। बार बार मैं एक चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है वो उठाती हूँ, वो यूज़ करती हूँ, उसके बाद वो सिंक में, उसके बाद दूसरा चम्मच, कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ होता रहता है। तो सालन मैंने दोबारा से गर्म किया। बर्तन मैंने सारे धो लिए। और रोटी जो है हमने बाहर से मंगाई है, क्योंकि इसके साथ तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो वो बाहर से मंगाई है। अब आप सालन की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था खाना, और जब आपको तारीफ़ सुनने को मिलती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। खाना मैंने लगा दिया है और अब हम खाना खाएंगे। वाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक होगी, कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है।
और वैसे आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान बहुत है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसे पीना छोड़ देंगे और फिर हम चाय बनाएंगे और चाय पीने के बाद फिर गपशप करेंगे। आमरा बाजी जब भी आती हैं बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। और ये इनका क्यूटू सा बेटा बैठा है मूसा, जो कि पहले खाना खा रहा था और जब उसने देखा कि वीडियो बन रही है तो एकदम से मुझे देखने लगा है। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ, बर्तन पड़े हैं वो मैं धोऊंगी, सालन है उसे हम रखेंगे फ्रिज में। और आज का व्लॉग बस